भाई सवाल छोड़ के गया था मैं कि इमाम अली करमल्ला कहते हैं कि मुझसे कभी किसी ने इतना मांगा नहीं जितना मैं दे सकता था, और इतना किसी ने मुझसे कोई पूछा नहीं जितना मैं बता सकता था। ये जो फजीलत देने की है और ये जो हिकमत इमाम अली की है, इस पे तवज्जो फरमाइएगा। जबकि अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो इमाम अली करमल्ला के पास ना लिबास है अच्छा, ना घर है अच्छा, ना खाना है अच्छा, और सैयदा के घर 3-3 दिन के जो है वो फाके हैं। इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। बिलाल भाई, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने खुद ही एक जगह पर यह भी इरशाद फरमाया है कि दुनिया मेरे जाने के बाद मेरे मुतल्लिक पहचानेगी कि मैं क्या था और जो उनके आसाफ और कमालात थे। मैं यूं कहूँगा कि बदकिस्मती है, अलबत्ता पहले तो इसको ये देख लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया कि कुन्तु कंदन मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ फखलक़तुल खल्क़ लकी उरफ़। डॉक्टर साहब एक लम्हा दीजिएगा, मैं डॉक्टर अली वकार हमारे साथ है, मैं इनका जुमला आपको हदिया कर दूं जो उन्होंने अभी आपकी बात के दरमियान में कहा, इजाजत है? जी जी जी, बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कि इमाम अली का जो आपने कॉल सुनाया कि मेरे बाद दुनिया मुझे पहचानेगी, अली वकार कहते हैं कि कोई नहीं पहचानेगी। अगर पहचान लिया होता तो अल्लाह को रोज़े क़यामत महशर बर्पा करने की जरूरत ही पेश ना आती। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला कहा अली वकार ने। जी बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल। अब बहरहाल वो मार्फत कामिल के मुतल्लिक तो हजरत सुलेमान फारसी का वाकया मशहूर मिलता है ना कि जब वो आए थे महफिल से और पूछा था कि अंदर कौन है, तो कहा मैं नहीं जानता। तो जब वो अंदर गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब भी तशरीफ फरमा थे। तो शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, ये आपके सहाबी जो है वो गलत बयानी से काम लेते हैं। तो उस पर हजरत सुलेमान ने कहा था, या रसूलुल्लाह, आप ही का तो फरमान है कि अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और अली ने, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना मगर अल्लाह ने और अली ने, और अली को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैं और खुदा ने। तो बहरहाल वो मार्फत कामिला तो हमारी अक्लों से जो है ना बहुत बड़ी है, हम उस तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जाहिरी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाह के पहचानवाया जाऊं तो मैंने एक मखलूक खास को खलक किया। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब उन्हीं मखलूक खास में से एक मखलूक है, जिनकी ड्यूटी ही ये थी कि वो आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत करवाएं अपने किरदार के जरिए, अपने इखलाक के जरिए, अपनी गुफ्तार के जरिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो जब वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आए हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि उनका 100% यानी 110% जिसको कहा जा सकता है, एब्सोल्युटली हर कदम छोटे से छोटा भी जो है वो परवरदिगार के लिए था, लिल्लाह था, यानी उसके अंदर जात का शायबा तक नहीं था। अच्छा, अब जिसमें वो मिसाल भी मिलती है कि जब जंगे खंदक में उमर अपने ओहद को गिराया है और उसने जब तौहीन की है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की, तो छोड़कर फिर दूर चले गए। हालांकि रसूलुल्लाह दुआ कर रहे थे और असहाब परेशान खड़े हुए थे। ये मार्का हक़ व बातिल था, ये मार्का कुफ्र व ईमान था, ये मार्का इस्लाम व शिर्क था। लेकिन यहाँ पर उतर गए। तो जब पूछा गया था कि या अली, उस वक्त आपने उस हसास लम्हे में उसको क्यों छोड़ दिया, तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी गर्दन काटना चाहता था लिल्लाह, खालिसतन खुदा के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे शायबा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि उसने चूंकि मेरी तौहीन की है तो मेरी जात बीच में आ जाए। अच्छा, अब बिलाल भाई जो अता करने की बात है, जो इल्म की बात है, अनफॉर्चुनेटली ये कहूंगा कि मौला कायनात का किरदार क्या है कि वो हर काम लिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अली थे, बल्कि वो ज़ाहिर दुश्मन खुदा थे। उन्होंने इस कदर प्रोपोगेंडा किया है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ, इतना शदीद प्रोपोगेंडा किया है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ कि हत्ता जब मस्जिद में जरब लगती है तो शामियों ने कहा था अली रचिकार में मस्जिद, अली मस्जिद में क्या काम कर रहे थे। उस प्रोपोगंडे की वजह से भी ये हुआ है कि रुकावटें पैदा हुई हैं और लोग उतना ज्यादा इस्तेफादा नहीं कर सके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से जितना कर सकते थे। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि वाकईन लोगों की इल्मी सतह इस कदर कम थी कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब जब उनसे इरशाद फरमाते थे मिंबर कूफा पर खड़े होकर, सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो मुझसे जो तुम पूछना चाहते हो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं और मैं आसमानों के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर समझता हूं। तो वो खड़े होकर क्या कहते थे, अच्छा आप ये बताएं कि मेरे अमामे के पेच कितने हैं, अच्छा आप ये बताएं कि
یہ داڑھی جو ہے نا میرے داڑھی کے بال کتنے، یہ گھنی کیوں ہے، اور وہ جو ہے وہ اس میں داڑھی کے بال کم کیوں ہے. اب دیکھیں نا ان کی سطح فکری کیا. بالکل پھر 25 سال تک مولا کائنات علی بن ابی طالب کی خاموشی بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا مولا عطا کر سکتے تھے علمی طور پر، نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جو مختصر سا وقت